हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए मैंने क्लास 10th का ये वीबी ऑब्जेक्टिव मैथ का हम लोग क्वेश्चन, आप लोगों को जो भी डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसी टाइप का हम क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में आपको बनाने में आसानी हो। चलिए, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एपी का मतलब पता है आपको, सर्वांतर। एपी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है 10,7,4 का तीसरा पद होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जैसे ही वह लगा होगा ना, तीसरा पद पूछे तो कोई भी पद पूछे तो उसका फार्मूला होता क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं। यानी तीसरा का मतलब तीसरा पद है ना, यानी A30 आपका ही ना है। मान लीजिए इसका फार्मूला होता है A30, यानी तीसरा पद वाला फार्मूला हो जाएगा A+29 और गुने में A+29D, नहीं बीच में तो गुना रहता है, 29D हो गया। तो देखिए ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। यानी आपका प्रथम पद क्या है, यहाँ से देखिए प्रथम पद 10, यानी यहाँ से देखिए ए का मान कितना है, यहाँ से आपका ए का मान है 10 और डी का मान निकालना हो तो A2 - A1, कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका 7 और -10 होगा। तो हम यहाँ से डी का जो मान निकालेंगे तो माइनस वाला बड़ा हो गया, तो -3, डी का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ रखिए ए का मान कितना है, तो बोलेगा सर 10 है +29, एकदम आसान तरीके से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। गुने, बीच में गुना होता है, डी का मान कितना है अभी निकाले हैं, तो बोलेगा सर -3। तो यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे हम लोग -3, एकदम आसान तरीके से सोल्व कर देते हैं इसको। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए तो हो जाए क्या 10, देखिए 29 गुना 3 कीजिए तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस दे देंगे। देखिए गुना किए तो 3 9 27 के 7, हाँसी रहा 2, 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 87। तो 10 - 87, तो माइनस वाला तो बड़ा है, तो हमारा 87 में 10 घटाएं तो 77 आएगा, लेकिन कैसा होगा -77 आएगा। देखिए -77 किसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन पर आप लोग डाउट रहता है, सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने है, आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। देखिए कौन कौन कमेंट में आंसर देते हैं। देखिए पाई एक कैसी संख्या, इस तरह का हमेशा क्वेश्चन आता है, तो पाई एक याद रखिएगा, पाई कैसी संख्या है, पाई याद रखिए हमेशा क्या अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय याद रखिएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई के साथ कुछ भी दे देगा सो अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं, शून्यक निकालना है। तो देखिए इस तरह का अगर तीन डिजिट का रहेगा तो हम लोग शून्यक निकालते गुणनखंड विधि से, लेकिन 2 ही मान दे तो कुछ नहीं करना। इस तरह बोले कि शून्यक ज्ञात करें तो जो सवाल है उसको लिख लेना। देखिए x² माइनस आपका कितना होगा 11, खुद से अपने मन से मान लेना है 0, शून्य ज्ञात करना है तो सवाल लिख के 0 मान लीजिए। देखिए x² हो जाएगा, उधर बराबर है आपका, तो इधर -11 उधर जाएगा तो +11 हो जाएगा, 0 का तो कोई मान वैल्यू नहीं है। तो देखिए x बराबर, देखिए डाउट क्लियर कीजिए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी √11 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए जो रूट में जो मान होता है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, कहने का मतलब +√11 भी हो जाएगा आपका एक, और -√11 किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर बहुत सारा रहता है, कन्फ्यूज होकर गलत नहीं कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, किसी में रूट भी नहीं रहेगा। देखिए इसमें रूट भी नहीं है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। आप प्लस माइनस तो है लेकिन रूट नहीं है, याद रखिए गलत नहीं मारना है। घबरा कर आप लोग गलत ऑप्शन को टिक नहीं कीजिएगा, नहीं तो बनाया वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए क्षेत्रफल बड़ा होता है और त्रिज्या छोटा होता है, तो बड़ा मान को छोटा करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, जो सवाल दिया है ना उसका रूट कर दीजिए। क्या कीजिए, रूट, इस तरह का सवाल पूछता है तो देखिए तो हम क्या करेंगे, 4 को भी रूट में डाल देंगे, अनुपात 1 को भी रूट में डाल देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है त्रिज्या छोटा होता है, तो छोटा करने के लिए रूट चढ़ाना पड़ता है। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाए 1 बाहर आ जाएगा, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर किस में है, 2:1, जो कि सी नंबर में करेक्ट हो जाए। और समझिए यहीं पर अगर दे रहा था कि अगर दिया त्रिज्या दिया रहता और क्षेत्रफल पूछता तो हम इसका स्क्वायर करते, क्या करते, यानी 4:1 का हम लोग स्क्वायर करते, तो उस समय हो जाता हमारा आंसर 16:1, ठीक ना। अगर उल्टा पूछेगा तो आप लोग यहाँ से क्लियर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है।
तो देखिए अगर दो परिमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए 4 ये 5 मान लिए, तो दोनों के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो हम लोग याद रखेगा जैसे लिख सकते हैं क्या हम लोग 4.1 4.2 इस तरह करके बहुत सारा परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। यानी आप लोग याद रखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या पूछे तो अनंत मारिएगा लोग, और ऑप्शन में अनगिनत भी रह सकता है, यानी अत्यधिक, अनेक, ये सब रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल 2, योगफल दिया है 2 तथा गुणनफल 15 है, तो द्विघात बहुपद है। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा, योगफल मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 2, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तो 15। एक फार्मूला होता है, लिखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर का तो मान पता नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 2, तो 2 हो जाएगा गुने एक्स गुना में है तो गुना ये 2 रहेगा ही, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। किस ऑप्शन में है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है ये भी है, देखिए 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 का मान होगा, 8 पे पावर 0 और गुना 2 पे पावर 0। याद रहे किसी भी संख्या पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, कितना होता है 1। कितना भी संख्या दे एक्स वाई रहे या तो कोई डिजिट रहे कोई लेटर रहे, सब पे जितना भी संख्या पावर होगा, किसी भी संख्या पावर दे दे उसका मान 0, उसका मान 1 कितना होता है 1। तो 8 पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, गुना 2 पावर 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 के होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसका 5 का घात पता कर लेना है। तो ये 50 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से हम निकालते हैं, 50 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से खिलाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं खाएगा 5 से खिलाएंगे तो 5 होगा, 5 से 5 एक बार में, यानी कहने का मतलब देखिए 2 गुने 5 गुने 5 ये ना होगा, तो 2 का बोला 5 का घात होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 5 पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 गुना 5 फिर होगा तो पावर घात कितना होगा 2, तो वही आपका घात पूछ रहा था, तो घात कितना है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए का मान होगा। एकदम आसान है, देखिए दिया है क्या, तो दोनों में 7 7 है ना, तो 7 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे 7 कॉमन कर लेंगे तो बचे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा, देखिए बीच में गुना होगा, इस तरह का पूछता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1, यानी 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका सही हो जाएगा। इस तरह से पूछता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में पूछता है, तो ये साइन में कॉस में पूछा है, जो कि थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 एक्स प्लस के बराबर 3x प्लस के वाई बराबर 1, तो हम लोग कैसे निकालें, एक हल है, क्या है एक हल होने के लिए क्या होता है समीकरण याद रखिएगा, a1 एक हल होने के लिए होता है a1 बटे a2, एक हल के लिए फार्मूला है a1 बटे a2 नोट इक्वल टू क्या होता है b1 बटे b2, ये ना होता है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, हम यहाँ से a1 का मान निकालेंगे। देखिए इसमें a1 का मान कितना, इस पहला समीकरण देखिए, पहला समीकरण होता है a1 b1 c1, तो a1 का मान कितना है तो 1 बटे, इसमें देखिए a2 का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 रखेंगे, नोट इक्वल टू b1 का मान कितना है, तो b1 में इसमें है -2, यहाँ रखें -2 बटे, और ये देखिए b2 का मान कितना है तो k, तो यहाँ रखेंगे क्या b2 का मान यहाँ दिया हुआ है k है, तो k रखेंगे तो गुना कोना कोनी गुना के, तो 1 गुना k तो k हो जाएगा, और बराबर ये गुना कर 3 दूना कोना कोने से 3 दूना 6, लेकिन -6 होगा, नोट इक्वल k बराबर नोट इक्वल टू -6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर k बराबर नोट इक्वल टू -6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट हो जाएगा। और मेरा प्रयास अच्छा लगा और ये क्वेश्चन का लेवल पता अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस टाइप का वीडियो चाहिए, और
दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।